दोस्तों वो कहावत है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कुछ वही चीज हमको भारत यूएस के रिश्तों में दिख रहा है। ट्रंप रोज आते हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन अब भारत की एक लंबी खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कुछ वैसा ही हुआ है। ट्रंप कहते रह गए, भारत ने तो रूसी तेल लेना बंद कर दिया, दिसंबर आने दीजिए, आप इम्पैक्ट देख लीजिएगा। आपको याद होगा उन्होंने ही कहा था, दीज थिंग्स टेक टाइम, गिव इट टाइम टिल दिसंबर एंड सी। रशियन ऑयल नहीं आएंगे। क्या पता चला है जानते हैं? रशियन ऑयल पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। दिसंबर के लिए जो एडवांस्ड ऑर्डर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि पिछले 6 महीने में इतना रूसी तेल भारत नहीं आया। दोस्तों ये ट्रंप के लिए एक, अगर आप देखें तो उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, मानिए या ना मानिए, ये बात तो तय है। अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात मैं याद दिलाना भी चाहूंगा। इन सब के बीच में मोदी पुतिन सेल्फी की बहुत चर्चा हो रही है। आज यूएस कांग्रेस वुमेन ने किया है और ट्रंप को आईना दिखाया है और कहा है आज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने न्यू दिल्ली को अपने से इतना दूर कर दिया। खैर वो चीज अलग है, लेकिन यहां पे आपको यह भी याद दिलाऊंगा कैसे लुटनिक ने कहा था कि एक बार देखिए 50% टैरिफ हम लगा दे, फिर देखिए 1 से 2 महीना दीजिए टैरिफ आने के बाद, देखिए कैसे मोदी दौड़े दौड़े जाएगा ट्रंप के पास। उनके शब्द है, जी हां, पीएम मोदी नहीं, मोदी दौड़े दौड़े जाएगा हमारे ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास और फिर ट्रंप सोचेंगे क्या करना है। क्यों वो इस प्रकार की बात कर रहे थे? देखिए उनके पास सारा स्टैटिस्टिक है। वो अच्छे से जानते हैं भारत जापान या वियतनाम के जैसी भारत की एक्सपोर्ट्स की अमेरिका के ऊपर निर्भरता नहीं है। फिर किस बात का उनको इतना गुमान था? गुमान इस बात का था कि एक बात तय था, जी हां, अमेरिकन मार्केट अगर कर्टेल करेंगे तो कुछ इंपैक्ट तो होगा, हमारे कुछ सेक्टर्स के प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर प्रभाव होगा, लेकिन वो भारत को घुटने पे तो नहीं लाने वाला। घुटने पे क्या लाता? जो वो कैलकुलेट करके रखे थे। घुटने पे लाता डॉलर रुपी रेशियो है, जब वो 7वें आसमान पर पहुंचता, जो कि हो भी गया। 91 पे आप देख सकते हैं करीबन रुपी हिट कर गया है। 90, 91, 90, 91 के आसपास है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसको क्या फर्क पड़ गया? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे यही कारण है जो पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। जी हां दोस्तों, आपको ये जो डिस्काउंट है वही कारण है कि भारत अमेरिका के पास घुटनों पे नहीं गया वापस से ट्रेड डील के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको बताऊंगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसको भोथड़ा भी किया जा रहा है, उसको ब्लंट भी किया जा रहा है पीएम मोदी और पुतिन के इसी डील के द्वारा। क्या हुआ है, आइए आज उसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज में, इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट 6 मंथ हाई, रॉयटर्स कह रहा है। वैसे ही आप देखें तो ऑयल प्राइस .com, ऑयल पे सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स यही है। रॉयटर्स भी कह रहा है, सब कह रहे हैं, केपलर का डेटा है, भाई झुटला नहीं सकते। इतना ज्यादा पुतिन ने डिस्काउंट दिया है जो आज तक नहीं दिया था, और उसके बाद ढेर सारा रूसी तेल भारत मंगा रहा है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज मंगा रहे हैं, भारत की सरकारी कंपनी मंगा रहे हैं, जो कि अपना मार्जिन कम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये डीपेस्ट डिस्काउंट है 2 सालों में, इस प्रकार का डिस्काउंट नहीं देखा है हमने, वो हमारे पास है। अब देख सकते हैं पुतिन ने कह दिया है, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया चर्चा कर रही है, अनइंटरप्टेड फ्यूल आपको देंगे और डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे, और भारत लेगा क्योंकि ट्रंप चाहते हैं भारत ये रूसी तेल लेना बंद कर दे। क्योंकि जब तक भारत ये रूसी तेल लेता रहेगा तभी तक ट्रंप के टैरिफ हमारे लिए खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक ये रूसी तेल है, ट्रंप के टैरिफ हमारा खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों मैं ये कह रहा हूं जानेंगे, क्योंकि ये जो सेल्फी है मोदी पुतिन सेल्फी, इस पर चर्चा अब यूएस में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस वुमेन ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये ट्रंप को बता रही है कि आज तुमने देश को किस हद तक कहां पहुंचा दिया है। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन के साथ जाके हैप्पीली तस्वीर खिंचाते हैं, ये देखो ये तुमने देश का हाल किया है। क्यों इसकी बात हो रही? तो ये पीएम मोदी पुतिन की जो कहानी है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी हमारा चैनल है, गो टू यूपीएससी चैनल है, जहां पर आपको जुड़ना है, पिन कमेंट में इसका लिंक अवेलेबल है, कृपया करके जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों, रशियन ऑयल 6 मंथ हाई पर पहुंच गया है। इंडियन रिफाइनर्स इस साल का, इस महीने का, दिसंबर का जो ऑर्डर है वो कह दिए हैं कि देखिए 6 मंथ हाई पर होने वाला है। और यूएस सैंक्शन लगा, रशिया के दो जो टॉप 2 एक्सपोर्टर्स थे, रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल, वही सारा रशियन ऑयल एक्सपोर्ट किया करते थे। रशिया का टोटल ऑयल एक्सपोर्ट कितना है? 4 मिलियन बैरल पर डे, उसका आधा होता है 2 मिलियन बैरल पर डे। ये रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल ही थे जो कि आधा रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट कैटर करते थे, भारत भी इन्हीं से आता था। लेकिन क्या हुआ, 21 नवंबर को यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। नतीजन रिलायंस से लेके अन्य कंपनीज, पीएसयू ही क्यों ना हो गए, वो रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल का तेल नहीं ले पा रहे। अब अमेरिकन आर्म ट्विस्टिंग है, देखिए इसको ढलने में अभी 10 से 15 साल लगेगा। लेकिन यहां पे दोस्तों इस बीच में ऐसा पता चला
कि ये सैंक्शंस लगा उसके बावजूद भी रशियन ऑयल आ रहा है। बस रॉसनेफ्ट लुक ऑयल से नहीं आ रहा और अन्य जो नॉन सैंक्शनड ऑयल कंपनीज हैं वहां से आ जा रहा है, लेकिन ऑयल बरकरार है। और इसके साथ जो उम्मीद थी कि अमेरिकन सैंक्शन के बाद रशियन ऑयल भारत लेना बंद कर देगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा। एवरेज डेली अराइवल रशियन ऑयल का जो भारत में है 1.85 मिलियन बैरल्स पर डे है। दोस्तों यहां पे यानी कि रशिया का आधा ऑयल ऑलरेडी भारत ही लगभग आ रहा है एज पर केपलर। ये दोस्तों अगर आप देखें तो 1.83 मिलियन बैरल पर डे था नवंबर में, जब तक सैंक्शन नहीं आया था। और उसके बाद उम्मीद थी कि ये देखिए जी इससे तो काफी ज्यादा अब कम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पिछले 6 महीने में हाईएस्ट है। नवंबर में भारत ने रिकॉर्ड खरीदी की थी, क्यों? क्योंकि मालूम था सैंक्शन आने वाला है तो जमा करके रख लेंगे। लेकिन उसके बाद अभी और खरीदा है, जो कि जून में अगर आप देखें तो इससे अधिक, जब हमने रूसी तेल खरीदा था जो कि रशिया का आधा से ज्यादा टोटल एक्सपोर्ट्स था, जो कि 2.1 मिलियन बैरल पर डे था। तो यहां पे एक चीज बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत रिकॉर्ड स्तर पे रशियन ऑयल खरीद रहा है। क्या बदलाव आया है? देखिए दोस्तों, अनलाइक बिफोर जब रिलायंस और नायरा अधिकतम रशियन ऑयल खरीद रही थी, इस बार भारत सरकार ने मानो जैसे कुछ कह दिया है। प्राइवेट कंपनीज को डर लगता है, कोई बात नहीं, सरकारी कंपनी खरीदेगी, तुम नहीं खरीदोगे तो। जी हाँ दोस्तों, आधा 1.8 मिलियन बैरल का आधा यानी 900,000 बैरल्स पर डे अगर आप देखें तो वो भारत की स्टेट ओन्ड कंपनीज आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, ये खरीद रही हैं। और अगर आप देखें तो बाकी कौन खरीद रहा है, तो बाकी ऑयल जो रशिया से आ रहा है वो वडिनार पोर्ट में आ रहा है। वडिनार पोर्ट यानी नायरा एनर्जी के पास आ रहा है, जो कि रशियन 49% स्टेक है जिसमें, तो वहां पे 658,000 बैरल्स पर डे अनलोड हो रहा है। कमाल की बात क्या है, नायरा एनर्जी की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उस रिफाइनरी की, वो 4 लाख बैरल पर डे है। तो बाकी 2,60,000 बैरल कहां जा रहा है? वो कह रहे हैं जी जमा हो रहा है। ठीक है, जमा हो रहा होगा। वहीं दोस्तों रिलायंस की बात करें तो वो 2,93,000 बैरल्स पर डे रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सिक्का जामनगर में जा रहा है। अब देखिए यहां पे एक कमाल की बात आपको बताता हूं, यहां वडिनार है, यहां पर सिक्का है, जामनगर रिफाइनरी जहां से जाता है बिल्कुल आसपास है। अब बाकी तो आप समझदार हैं, तो कहां जा रहा है आप समझ ही सकते हैं। नायरा क्या है, रशियन कंपनी, ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसको अब किस बात का डर, किस बात का भय। तो बाकी आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिलहाल दोस्तों नायरा के पास आपको बता देता हूं बहुत ज्यादा स्टोरेज भी है, तो हो सकता है वो जमा करके अभी रखते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, वो स्टोरेज जब खत्म हो जाएगा, अगर तब भी इसी प्रकार से बैरल उतरता रहा तो काफी कान देखिए यहां पर खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे आते हैं, भारत क्या अचीव कर रहा है इनसे, क्यों रूसी तेल लेना इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों अमेरिका चाहता है भारत रूसी तेल बंद कर दे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं बता देता हूं, रूसी तेल हम ले या ना ले, उसको कोई फर्क नहीं है यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से। कुछ फर्क हो रहा है आर्म ट्विस्टिंग में। जिस वक्त हम रूसी तेल बंद करते हैं, अमेरिका इजीली हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूएस ने टॉप रशियन ऑयल एक्सपोर्टर्स लुक ऑयल, रॉसनेफ्ट पे सैंक्शन लगा दिया, लेकिन ऑयल अभी भी आ रहा है। पुतिन ने क्या किया, स्टीप डिस्काउंट दे दिया है। यूराल कार्गोस जो दिसंबर में आए हैं, $7 पर बैरल के डिस्काउंट पे आए हैं, पर बैरल। बहुत बड़ा है ये डिस्काउंट, आप समझ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं कि दोस्तों जो वॉल्यूम है ना, वो तो अनअफेक्टेड है, दिसंबर में भी भर भर के तेल आ रहा है। लेकिन चाइना और इंडिया कह रहे हैं जी रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है, सैंक्शन लग गया है, तो डिस्काउंट दो। वो कह रहे हैं ले लो डिस्काउंट, डिस्काउंट देंगे लेकिन तुम तेल लेते रहो। देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं, इंडिया झुकने नहीं वाला अमेरिका के दबाव में। वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू करेगा, क्योंकि भारत के लिए ना स्टेक्स बहुत हाई है। ना तो हम जापान है, ना तो हम वियतनाम है जो कि बहुत ज्यादा, ना तो मेक्सिको है जो कि अमेरिकन मार्केट पर 60%, 70%, 80% तक जिनकी निर्भरता है। मेक्सिको की केस में तो और भी अधिक। तो हमारी अगर इंडियन इकोनॉमी देखें तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, हमारा डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मार्केट है। जिस वजह से अमेरिका अगर टैरिफ लगा भी रहा है तो हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स डेफिनेटली इंपैक्टेड हो रहे हैं। लेकिन उसके वजह से ऐसा नहीं कि हमारी जीडीपी ठप हो जा रही है, जीडीपी आप देख रहे हैं ग्रो ही कर रहा है। समस्या क्या होती, समस्या यह होती है जब आप अमेरिकन मार्केट का एक्सेस बंद कर देते हैं तो डॉलर रुपी का जो एक्सचेंज रिजर्व है, एक्सचेंज रेशियो है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ भी। आप देख सकते हैं यहां पे जिस प्रकार से डॉलर रुपी, आप देख रहे हैं रुपी 90 का आंकड़ा पार किया, तो यहां पे दोस्तों चीप रशियन ऑयल बहुत बड़ा रिलीफ है भारत के लिए। ट्रंप का गेम प्ले क्या था, 50% टैरिफ लगाएंगे, इंडिया जैसा लुटनिक ने कहा था घुटनों पे आएगा, ट्रंप को मनाएगा, फिर ट्रंप है ना बादशाह, सोचेंगे क्या करना है, किसको माफ करना है कि नहीं करना है, वो सारी बातें हो रही थी। उन्होंने यही कहा था ना 2 महीना लगेगा, कहां गया, अब तो काफी समय बीत गया। अगस्त में आपने लगाया था, दिसंबर खत्म होने वाला है, क्या हो गया, क्यों फुस हो गया वो सारी धमकी, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ होगा।
पहला कैलकुलेशन तो क्या था कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में कि भारत घुटने पे आ जाएगा क्योंकि हमारा जीडीपी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। वैसा तो देखिए हुआ नहीं। ये आंकड़ा तो उनके पास भी था। उन्होंने दोस्तों ये सोचा था कि जो डॉलर रुपी है, जब रुपी 1991 पहुंचेगा उससे भारत प्रभावित होगा। क्यों? उससे भारत इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि जब भी भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है वो तब आया है जब तेल हमारे लिए इंपैक्टेड हुआ है। कारण है, भारत आज से नहीं, है ना, जब से आजाद हुआ है तब से ही तेल इंपोर्ट करता है, अगर उसके पहले भी इंपोर्ट ही करता था। तो हम नेट ऑयल इंपोर्टर हैं। और यदि ऑयल महंगा हो गया तो पूरा का पूरा भारत में हर एक वस्तु, हर एक चीज महंगा हो जाता है। और जैसे ही ये डॉलर रुपी में रुपी जब महंगा होता है, जब रुपी गिरता है, रादर 1991 जैसे आंकड़े पर आ गया है, तो स्वाभाविक था कि वो डॉलर, क्योंकि हम तेल तो डॉलर में खरीद रहे हैं, तो इस वजह से तेल भी महंगा हो जाना चाहिए था, जिस वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ता। लेकिन रुपी 5% गिर गया, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑयल हमें रशिया बहुत सस्ते में दे रहा है। $7 पर बैरल वो डिस्काउंट दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारी रुपी कितनी गिरी है, 5% गिरी है, हम तुम्हें एक्स्ट्रा ऊपर से दे देते हैं 15%, 20% डिस्काउंट। कोई प्रभाव नहीं, अभी भी तुम्हें सस्ता पड़ रहा है, ले लो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, रुपी गिरने के बावजूद भी हमें सस्ता तेल मिल जा रहा है। और मोस्ट लाइकली उसमें भी हम डॉलर में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें भी बाकी तरीके हैं जिसमें पेमेंट हो जा रहा है। तो जिस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जिस वजह से जो अमेरिकन कैलकुलेशन था वो गड़बड़ हो गया है। यहां पे आपको याद दिला रहा हूं, बार बार अमेरिका क्यों कह रहा है रशियन ऑयल त्यागो, रशियन ऑयल त्यागो, इसी वजह से, क्योंकि वो जानता है वो कितना भी टैरिफ लगा दे, जब तक हमारे पास सस्ता तेल है हमारी अर्थव्यवस्था को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वही जो हमारे पास वो जो डोर है रशिया से जो बंधा हुआ है सस्ते तेल के द्वारा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक स्टेबल रख रहा है, वो कहीं ना कहीं वो खींचना चाहता है। जो कि भारत कह रहा है जी तुमने टैरिफ लगा दिया ना, अब क्या करोगे, अब और क्या कर सकते हो। यहां पे मत भूलिए, जिस वक्त दोस्तों हमारा रुपी यहां पे डॉलर की तुलना में सस्ता हो रहा है, यानी कि मतलब गिर जा रहा है, तो रुपी गिरने से हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा भी हो रहा है। यहां पे आपको बता रहा हूं, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जब 5% रुपी डिक्लाइन होता है तो डॉलर की जो अमेरिका का 50% का टैरिफ है उसमें से 10% उस वक्त वो कट कर दे रहा है, यानी 50% का टैरिफ तब से अब तक ऑलरेडी 40% हो चुका है, क्योंकि रुपी 5% डिक्लाइन किया है। जिस वजह से आप टैरिफ का भी, अगर भगवान ना करे या करे, मुझे नहीं मालूम स्टैटिस्टिकली क्या होगा, अगर 25% रुपी डिक्लाइन किया तो पूरा का पूरा अगर आप देखें ना, तो ट्रंप टैरिफ जीरो हो जाएगा और फिर वो कहेगा इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर है और वो सारी बातें वो करने लगेगा। तो यहां पे दोस्तों पहले भी कहा था कि करेंसी जो एक्सचेंज है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर जाता है जब आप टैरिफ लगा के इस प्रकार का बड़े अमाउंट में रखते हैं। तो कुछ वही हो रहा है। तो इस वजह से 5% रुपी डिक्लाइन से इंडिया 10% टैरिफ पेन को न्यूट्रलाइज कर चुका है। और जो चीप रशियन ऑयल है वही कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया पे हाई है ना, जो रुपी जो गिर गया है उसको पिंच, जो उसका दर्द है, हम तक हो नहीं रहा। तो यहां पे दोस्तों ये एक बड़ा गेम है जो हमें क्लियरली यहां पे होता हुआ दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं। और यही बात है कि आज ट्रंप, अगर आप देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान राग गा रहे हैं, वो इस दुनिया में जी रहे हैं कि आज भी उन्हें लग रहा है कि भारत को पाकिस्तान कार्ड से आप इफेक्टिवली ब्लॉक कर देंगे। उनको समझ नहीं आ रहा, एक तरफ 300 मिलियन की अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ अप्रोचिंग 5 ट्रिलियन की, 300 बिलियन की, दूसरी तरफ 5 ट्रिलियन की अप्रोचिंग अर्थव्यवस्था है। दोनों में 4 ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, 10 गुना बड़ा है, उससे भी अधिक बड़ा है। तो वो उससे ब्लॉक नहीं होगा। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या, तो उसको वो 4 F-16 दे देंगे तो किसको क्या फर्क पड़ जाएगा। उतना तो दोस्तों हमारी एक जो एक्सरसाइज अभी हुई है उतना तो हम तेल का खर्चा कर देते हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो भी है, अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है, कांग्रेस वुमन नहीं है, सिडनी डव, यूएस फॉरेन पॉलिसी पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने ये मोदी पुतिन वाली ये जो इमेज है, सेल्फी है, इसको लहराया, इसका पोस्टर लेके आई थी और इसको दिखाया और बोला कि देखिए आज वॉशिंगटन ने जो किया है उससे इंडिया मॉस्को के करीब आ गया है। और इसके साथ उन्होंने कहा जो ये ट्रंप की पॉलिसी है, जिस वजह से आप देखें तो आज नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ न्यू दिल्ली, यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से आज इंडिया रशिया के इतने करीब आ गया और हमसे इतना दूर चला गया है। फिर उन्होंने कहा जो ट्रंप की पॉलिसी है वो मानो जैसे अपना स्वयं का नाक काट रही है गुस्से में, जिसको उन्होंने कहा कि हम गुस्से में आके, आक्रोश में आके ऐसा इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं जिससे खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि हमें हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो भारत के साथ रिश्तों में रियल एंड लास्टिंग डैमेज करेगा। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे दोनों देशों के बीच में सालों तक प्रभावित रहने वाली है। फिर उन्होंने ये पोस्टर दिखाया, बोला ये हजारों शब्द बस एक पोस्टर आपको दिखा रहा है, आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हमारे एडवर्सरी के पास यदि आप इस प्रकार से भेज दें।
तो उन्होंने फिर कहा ट्रंप को, अगर आप ऐसे ही कोर्सिव पार्टनर बने रहेंगे तो इसकी कीमत होगी, एक-एक करके आपके सारे मित्र आपसे दूर हो जाएंगे और एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, लेकिन हाँ, बाकी लेवल्स पे अभी भी पार्टनरशिप इंटैक्ट है। और क्या ये केवल 4 साल की बात है, जो बस उसके बाद ट्रंप जाएंगे फिर क्या चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, या ये हमेशा अब ऐसा ही रहेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी बर्थडे बैश है, 50% ऑफ, डुअल वैलिडिटी, अनअकैडमी एश्योर, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डिस्काउंट फिर नहीं आएगा, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हम दे रहे हैं, आपको याद दिलाना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो बर्थडे में डिस्काउंट आता है वो हाईएस्ट होता है, फिर अगले साल ही आएगा, 50% ऑफ फिर आ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें जो है ना, डुअल वैलिडिटी, अनअकैडमी एश्योर नहीं आएगा। ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, जो कि मैंने भी पिछले बर्थडे से इट्स बर्थडे में सारे ऑफर्स को देखा है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, इसका फायदा अवश्य उठा लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपके मित्रों को करनी है, तो अवश्य इसका फायदा उठाएं। साथ ही साथ स्पिन द व्हील है, तो एक नीचे पिन कमेंट में लिंक है, एक व्हील आपको दिखेगा, उसको स्पिन करें, देखिए आपकी किस्मत में क्या है, अमेज़न वाउचर, आईफोन, टैबलेट्स, या चिप्स का पैकेट, या स्मार्ट वॉच, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जरा आपकी किस्मत में क्या है, जरा इसे घुमाइए।